ओम श्री महागणपतयाय नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्य नमः। मातु पिता की वंदना करते बारंबार, गुरुजन मित्र सखा जना नमन करो स्वीकार। नमः संस्कृताय मित्रों, आइए आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक पढ़ेंगे, जो कि देखिए ये आप कक्षा 11 में 12 में भी रखा हुआ है और ये आपके टीजीटी का सिलेबस भी है। ठीक है, तो आज हम एक एक लाइन को पढ़ेंगे और आप जो भी इससे महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो भी आपको बताते चलेंगे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके पहले आपने पहला दूसरा तृतीय अंक अगर नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं, वीडियो बनी हुई है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम आपको इसके पहले का थोड़ा सा 2 लाइन का सारांश बता देते हैं ताकि आप चतुर्थ अंक को समझने में जो है आसानी पूर्वक से समझ जाएं। तो आइए, ये 2 लाइन हैं, आप इन्हें समझ लीजिए, फिर इसके बाद हम चतुर्थ अंक को आपको बिल्कुल जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और कैसे आप पढ़ना है वो चीज़ आप समझ लीजिए। देखिए, ये क्या है कि जब शाकुंतला, थोड़ा इसे कलर इसका बदल देते हैं, जब शाकुंतला की सखियाँ अनसुईया और प्रियंवदा उसे भाई वो ज्वर पीड़ा से ग्रसित थी, इस कारण से उसकी जो गौतमी ऋषि यानी वो जो है शाकुंतला को लेकर चली जाती हैं। इसके बाद क्या होता है, उसके शरीर से मसला हुआ यानी फूलों का जो बिछौना था जिस पर शाकुंतला और राजा दुष्यंत बैठे हुए थे, तो जाहिर सी बात है कि जिस बिछौने पर अगर कोई बैठेगा तो थोड़ा मटमैला हो जाता है। ठीक है, तो मसला हुआ फूलों का बिछौना इस पत्थर की शिला पर पड़ा हुआ है, कमलनी के पत्ते पर नखों से लिखा हुआ उसका प्रेम पत्र भी यहीं पड़ा हुआ है। अच्छा देखिए, बात इसमें क्या थी कि जो यानी कि जो कमलनी के पत्ते पर जो नाखून से वो लिखा उसका प्रेम पत्र था, वो क्यों छूट जाता है? जब किसी से बहुत ही प्रेम हो जाता है तो हमें अपनी चीज़ें भूलने लगती हैं। जैसे कि शाकुंतला देखो अपना प्रेम पत्र जो लिखी थी वो जो है भूल गई और वहीं रख कर चली गई। ठीक है, तो ये समस्याएं होती हैं, आप सब जानते हैं। उसका प्रेम पत्र भी वहीं जो है पड़ा हुआ है। अगला देखेंगे, राजा दुष्यंत क्या सोचता है, कमलनाल के आभूषण ताप से सूखकर उसके हाथों से गिरकर यहीं पड़े हुए। जो आभूषण है वो भी यानी सूर्य की तपन से जो है सूखकर उसके हाथों से गिरकर यहीं पड़े हुए। अपने नेत्रों की उलझाने वाली उसकी इतनी वस्तुओं के होते हुए इन सबको छोड़ शीघ्र कहाँ चले जाने को मेरा मन भी तो नहीं कर पाता। यानी जब देखिए राजा दुष्यंत को शाकुंतला से प्रेम है, इस कारण से जो शाकुंतला की वस्तुएं यहाँ पर रखी हुई हैं उनको छोड़कर राजा दुष्यंत का मन नहीं करता कि मैं कहीं दूसरी जगह जाऊं, क्योंकि जब प्रेम होता है तो दिल से भी होता है और मन से भी होता है। इस कारण से राजा दुष्यंत का मन जो है शाकुंतला पर लगा हुआ है। नेपथ्य से यानी पर्दे के बीच से आवाज़ आती है, क्योंकि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है, ये एक नाटक चल रहा है। ध्यान से समझना, इस कथा को आप ध्यान से सुनना। देखिए, नेपथ्य से आवाज़ आती है, हे राजन, संबोधन का अर्थ है हे राजन, सायंकाल के यज्ञ कर्म के आरंभ होते ही जलती हुई अग्नि वाली यज्ञ वेदियों के चारों ओर सांझ के बादलों के समान काले काले लाल लाल डरावने राक्षस इधर उधर घूमते दिखाई दे रहे हैं। राजा कहता है मैं आ रहा हूँ। अब आइए चतुर्थ अंक समझते हैं। तो क्या है, राजा जो है निकल जाता है। इसके बाद जब राजा निकल जाता है, आप देखिए इधर जो है आपका ये चतुर्थ अंक यहाँ से प्रारंभ है। तो इसमें आप थोड़ा सा सारांश ये समझ लीजिए कि चतुर्थ अंक का पूछ लेता है कि प्रारंभ कहाँ से होता है। तो एक चीज पॉइंट ये कि फूलों का चयन करने का अभिनय करती हुई यानी फूलों को चुनती हुई प्रियंवदा और अनसुईया के आपसी वार्तालाप से चतुर्थ अंक का प्रारंभ होता है। इतनी बात आपको चतुर्थ अंक में नोट कर लेना। ठीक है, इसके बाद देखिए हम क्या आपको बता रहे हैं कि देखिए एक चीज आप ये समझ लीजिए कि जो अनसुईया और प्रियंवदा है, ठीक है, अनसुईया और प्रियंवदा शाकुंतला, तो जो इनकी अनसुईया और प्रियंवदा ये 2 सखियां हैं। अब जब यानी शाकुंतला गौतमी के साथ चली जाती हैं तो ये आपसी वार्तालाप करती हैं। अब भाई 2 सखियां हैं तो आपस में कुछ तो बात करेंगी। अब देखिए क्या बात कर रही हैं
उस जो है हमें एक एक लाइन पर समझेंगे क्या बात करेंगी और किसके बारे में बात करेंगी, वही प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो आइए एक एक पॉइंट को समझते हैं कि फूलों का अभिनय यानी चयन करने का अभिनय करती हुई दोनों सखियों का दृश्य सामने आता है। ठीक है, अब देखिए क्या कहेगी अनसुईया, थोड़ा गंभीर प्रकृति की है। अनसुईया प्रियंवदा से कहती है, हे सखी प्रियंवदे ये बताओ, वह तो बड़ी संतोष और सुख की बात हुई कि शाकुंतला का गंधर्व विवाह रीति से विवाह हो गया और उसके योग्य पति भी प्राप्त हो गया, किंतु मेरे हृदय में, जो अनसुईया है कह रही, मेरे हृदय में एक बड़ी चिंता है। अब प्रियंवदा कहेगी कौन सी चिंता है, मुझे बताओ कौन सी चिंता है, हम उस चिंता का समाधान करते हैं। देखिए गंधर्व विवाह में क्या होता है कि उसके माता पिता नहीं होते हैं लेकिन शादी हो जाती है। ठीक है, तो ये उस टाइम चलता था गंधर्व विवाह, लेकिन आज के टाइम पर नहीं है। तो आज देखिए ये जो है, अब जो अनसुईया है इसके मन पर कुछ चिंताएं हैं। अब प्रियंवदा क्या कहती है, बात में बीच में ही रोक कर पूछने लगती है कि क्या बड़ी चिंता है, मुझे बताओ ना क्या चिंता है तुम्हें। अनसुईया कहती है, यही मेरे मन में चिंता है कि आज यज्ञ की समाप्ति के उपरांत जब ऋषियों और हम सबसे वह विदा लेकर राजा अपनी राजधानी में पहुंच जाएंगे, वहां पहुंचकर रनिवास की रानियों में रम जाएंगे, तब वहां रमने के उपरांत भी इस तपोवन की सुध रह जाएगी या नहीं। यानी अनसुईया का कहना ये है कि भाई देखो, राजा के पास एक तो रानी होती नहीं, कई रानियां होती हैं, और उस टाइम जो है राजा 3-3 4-4 शादी करते थे। तो राजा जो है, जो दुष्यंत थे उनकी भी 3 शादी हुई थी। आपको हम नाम बता दिए हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो राजा दुष्यंत की ये तीसरी रानी गई शाकुंतला, तो उसी को चिंता कर रही कि भाई जहाँ वो, अनसुईया कह रही कि जहाँ वो रनिवास पर पहुँचेंगे राजा, अपनी रानियों से मिलेंगे, तो क्या इस तपोवन की इस शाकुंतला को भी याद करेंगे या नहीं। बेशकली सी बात होती है कि जब 2-3 मान लेते हैं, देखिए इनके राजा की जो 2 स्त्रियां और थी, तो उनके प्रेम पर जब रम जाएंगे तो इस तीसरी स्त्री को जरूर ही भूल जाएंगे। ये तो एक सामान्य सी बात हुई कि कोई एक दूसरी लड़की मिली नहीं कि उस दूसरी लड़की को कोई भूल गया। ठीक है, तो यही जो है अनसुईया जो है गंभीर प्रकृति की, ये सोच रही है अपने मन में और प्रियंवदा से अपनी बात को कह रही है। देखिए प्रियंवदा अब क्या कहेगी, देखिए प्रियंवदा थोड़ा अपने जीजा यानी दुष्यंत का ज़्यादा सपोर्ट करेगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमारे जीजा तो ऐसे नहीं हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे हैं। देखिए क्या बताएगी, ऐसा नहीं लगता कि वे ये सब भूल जाएंगे। देखो कितना सपोर्ट कर रही है, क्योंकि जिस प्रकार के आचरण वाले राजा दुष्यंत हमें दिखे, उस प्रकार के लोग कपटी वृत्ति के नहीं हो सकते। किंतु मुझे तो दूसरी ही चिंता लग रही है। प्रियंवदा कह रही मुझे कोई दूसरी चिंता लग रही है, लेकिन राजा दुष्यंत ऐसे नहीं, वो बढ़िया सुंदर आकृति के हैं। अब भैया सुंदर आकृति है, इसे ना आप समझ लीजिए कि बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। ठीक है, अनसुईया वह क्या, प्रियंवदा कहती है जब हमारे कुलपति महर्षि कंड आश्रम में लौट कर आएंगे तो वे सब बातें सुनेंगे, तो वे पता नहीं क्या समझेंगे अथवा क्या करेंगे। यही मेरी चिंता का विषय है। यानी प्रियंवदा का चिंता का विषय यह है कि हम जो है शाकुंतला का गंधर्व विवाह तो करा दिए हैं, लेकिन क्या पता हमारे पिता जो है इस बात से सहमत होंगे या नहीं, क्या नाराज हो जाएंगे। लेकिन ये देखिए थोड़ा पिता से यानी डर रही है। ठीक है, जो बोलने में ज़्यादा लड़कियां तेज होती हैं वो अपने पिता से थोड़ा डरती भी हैं, ये यहाँ से समझ में आ रहा। ठीक है, और अनसुईया, तो अनसुईया अब देखिए अनसुईया क्या कहेगी। अनसुईया देखिए ज़्यादा बोलती नहीं, इसलिए पिता से डरेगी नहीं। जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है कि वह यही है कि वह इसका समर्थन ही करेंगे। भाई देखिए बेशकली सी बात होती है, हर पिता और माता की इच्छा यही होती है कि हमारे लड़की को योग्य वर मिले, उसके अनुरूप वर मिले। तो अब जैसे कि राजा दुष्यंत थे, वो एक धनुर्धारी थे और बहुत ही हष्ट पुष्ट व्यक्ति थे, सुंदर आकृति वाले थे। उसकी विशेषताएं हम एक अलग वीडियो बनाए हैं, आप देख सकते हैं। राजा दुष्यंत के आप डालेंगे राजा दुष्यंत का परिचय तो आपको मिल जाएगी वीडियो। ठीक है, तो वहाँ आप ये समझे, तो उसके अनुसार यानी राजा भी मिला और ये तो एक तपोवन की कन्या, तो उसके अनुरूप तो हमें वर जो है मिल ही गया है। इस कारण से हमारे पिताजी है कोई दुष्प्रभाव जो है नहीं करेंगे, यानी उन्हें कोई नाराजगी नहीं होगी। ये जो है अनसुईया कहती है। प्रियंवदा यह कैसे कहती हो तुम। देखिए अब क्या कहती अनसुईया, क्योंकि उनका तो संकल्प ही यही था कि इसके योग्य कोई वर मिल जाएगा तो वह जो है मिल जाएगा तो वह इसका उसके साथ विवाह कर देंगे। जब यह कार्य भगवान ने स्वयं ही पूरा कर दिया तो उनका तो बिना प्रयास ही मनचाहा काम हो गया। यानी देखिए जब हर पिता की इच्छा होती कि हमारे लड़की की शादी हो और वो यही सोचते हैं। ठीक है, तो देखिए जब भगवान ने स्वयं ही उस कार्य को पूरा कर दिया
तो मान लेते हैं एक बेशकली से बात कि उनके पैसे बच गए। अब पैसे बच गए तो अनसुईया क्या सपोर्ट कर रही है कि भैया देखिए पिता पिता हमारे बहुत अच्छा कहेंगे, चलो हमारा जो हम सोचे थे उसके अनुरूप वर भी मिल गया और हमें ज़्यादा परेशानी भी नहीं उठानी पड़ी। तो एक बात तो यहीं से सिद्ध हो गई। लेकिन आप इस बात को नोट करना कि देखिए जब दो रानी दुष्यंत की थी और ये तीसरी रानी शाकुंतला जाती है, तो बेशकली से बात है यहीं से समझ लीजिए कि अब जब ये दो रानियों के पास राजा दुष्यंत मिल जाएगा तो ये तीसरी रानी को अवश्य ही भूल जाएगा। ये सभी में प्रकृति ही होती है, ठीक है, ऐसा मान लीजिए। लेकिन यहाँ पर एक समझ लीजिए एक महाकवि कालिदास जो उपमा के लिए प्रसिद्ध हैं, उनकी यही उपमा बता रही है कि उन्होंने देखिए बीच में दुर्वासा को लाया। अब दुर्वासा श्राप देंगे तो वह शाकुंतला को, यानी कि जिसका वो चिंतन कर रही राजा दुष्यंत का, उसे भूल जाएगी। ये श्राप हुआ, ये सब बीच की घटना बना दी गई है, ठीक है, इसीलिए इनका ज़्यादा नाम नहीं आया। तो ये आप समझ लीजिए। अगला देखिए, प्रियंवदा फूलों की टोकरी देखकर सखी, मैं समझती हूँ कि बलि कर्म के लिए तो हमने बहुत पर्याप्त फूलों का चयन कर लिया। प्रियंवदा जो कहती कि नहीं अब चलो चलती हैं, बहुत फूल हो गया, अब हमें नहीं तोड़ना है। लेकिन देखना अभी इसका आगे का रिएक्शन क्या होगा। अनुसुईया कहती हाँ बलि कर्म के लिए तो इतने फूल पर्याप्त हैं, किंतु आज हमें अपने प्रिय सखी शाकुंतला के सौभाग्य देवता यानी उसके पति की भी पूजा करनी है, उसके लिए भी पर्याप्त फूलों की आवश्यकता होगी। अब देखिए प्रियंवदा कही अरे हाँ जीजा के लिए बात है तो चलो थोड़ा और तोड़ लेते हैं। प्रियंवदा क्या करिए, अरे हाँ तुम ठीक कहती हो, यह कहकर फिर वह फूल बुनने लगती है, यानी फूलों को चुनने लगती, तोड़ने लगती है। नेपथ से आवाज़ आती है, अरे मैं आ गया हूँ। अनुसुईया कहती, देखिए अनुसुईया कान लगाकर सुनने का अभिनय करती हुई, यह तो किसी अतिथि की आवाज़ बोली लगती है मुझे। प्रियंवदा कहती, हाँ तो क्या हुआ, शाकुंतला तो आज कुटिया में ही है, फिर भी मन ही मन कहती है, किंतु आज वह कुछ अनमनी सी हो रही। अब भाई अनमनी सी काहे नहीं होगी, जब राजा दुष्यंत के छवि पर उसका दिल बैठा हुआ है तो अनमनी सी तो उसकी जरूर ही रहेगी, और वो बैठी हुई है, पर्णकुटी पर बैठी हुई है, ठीक है। अनुसुईया कहती है चलो चलो अब हम इतने फूलों से पूजा अर्चना का कार्य संपन्न हो जाएगा, चलती हैं। दोनों का प्रस्थान होता है। नेपथ से आवाज़ आती है, अरे ओ अतिथि परिभावनी, अपमान करने वाली, यानी इसमें एक श्लोक है जो नेपथ से आवाज़ आती है। नेपथ से अहा अतिथि परिभावनी विचिन्तयन्ती यमन्नमानसा तपोधनं वेसिनमामुपस्थितं स्मृष्यति त्वां न सबोधितो अपि सना कथां प्रमत्ता प्रथमं कृतायो। अब भैया दुर्वासा ऋषि आ गए। अब देखिए इन्हें जलन क्या हुई, वो अपने पति की छवि को बैठाए हुए सोच रही है। अब ये गए तो ये भैया ऐसे ऋषि हैं कि उन्हें श्राप दे देंगे। देखिए आगे आप देखेंगे, ये मैं आपको संस्कृत का श्लोक बताया, ठीक है। आतिथ्य परिभावनी, अपमान करने वाली, वो कह रहे हैं ए शाकुंतले तू मेरा अपमान कर रही है, मैं तुझे बुला रहा हूँ लेकिन तू किसी के और चिंतन में खोई हुई है, जिसके ध्यान में मग्न होकर तुम मुझ जैसे तपस्वी के आने की सुधि नहीं ले रही है, वह बहुत स्मरण दिलाने पर भी तुझे उसी प्रकार भूल जाएगा जिस प्रकार पागल मनुष्य अपनी पिछली बातों को भूल जाता है। पागल मनुष्य मतलब यानी कोई दारू पीने वाला व्यक्ति हो और जब आप उसे मार देते हैं तो अगर कल उससे पूछो तो वो बेशकली है कि पूरी बातें भूल जाता है, ठीक है। ऐसा जो है वो कहते हैं, दृश्य परिवर्तन होता है। प्रियंवदा, हाय हाय हाय, ये तो बहुत ही बुरा हो गया, लगता है कि अपनी बेसुधी की अवस्था में शाकुंतला ने किसी पूजनीय महापुरुष का अपराध कर दिया है। सामने देखती वह भी, अरे अरे गहरे, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसे कोई मनुष्य नहीं है, ऐसे मनुष्य का नहीं, अपितु यह तो तनिक सी बात पर क्रुद्ध हो जाने वाले, क्रोधित हो जाने महर्षि दुर्वासा ही हैं। हमारी प्रिय सखी को शाप देकर क्रोध से कांपते हुए पैरों से बड़े वेग से आश्रम से लौटे जा रही हैं। भला आग को छोड़कर जलाने का काम और कौन करेगा। अनुसुईया कहती है। अनुसुईया देखिए ज़्यादा बोलने वाली नहीं होती है और प्रियंवदा ज़्यादा बोलने वाली होती है, ये भी आप समझना, प्रश्न में पूछा जाएगा। तो प्रियंवदा तुम जाओ, अनुसुईया कहती है प्रियंवदा को कि तुम जाओ, देखियो तुम बोलती ज़्यादा हो। अब बोलती ज़्यादा हो भाई, अगर बोलेगी लड़की नहीं तो कैसे वो ऋषि दुर्वासा। अब अनुसुईया जाती, अब देखो वैसे वो शीत स्वभाव की लड़की है, अब बोलती कुछ बड़ा बड़ा क्रोधित ऋषि कुछ बोल देते तो शाकुंतला कहती भैया तुम ही जाओ, इसलिए प्रियंवदा को भेज दी। प्रियंवदा कहती हैं
हे प्रियंवदे तुम जाओ, उनके पैरों को पकड़ कर किसी प्रकार उनको वापस बुला लाओ, तब तक मैं अर्घ यहाँ का जल लेकर आती हूँ। अच्छा मैं जाती हूँ, प्रियंवदा कहती मैं जाती हूँ। अनसुईया दो एक पग आगे बढ़ती है कि ठोकर खा जाती, यानी कि चलती। अब भाई देखिए, जब कोई बहुत बड़ी घटना हो जाती है तो सही चला भी नहीं जाता, सही सुना भी नहीं जाता, सही देखा भी नहीं जाता, एक अनहोनियाँ हो रही हैं, ठीक है। अनसुईया हाय हाय, जल्दी चलने से ऐसी ठोकर खाली कि हाथ से फूल की पिटारी यानी छूट ही गई। अब जैसे फूलों का गिरना ये जो है एक अशुभ है, यहाँ से एक अशुभता, यानी उन्हें पता चल गया कि कुछ ना कुछ तो अशुभ होने वाला, ठीक है। अनसुईया अनसुईया के गिरे हुए फूलों को चुनने का अभिनय करती है। प्रियमदा का पुनः प्रवेश हो जाता है। प्रियमदा हे सखी, वो तो स्वभाव से ही बड़े विकृत प्राणी हैं, वे क्या किसी का अनुनय विनय सुनते हैं। फिर भी मैंने किसी प्रकार उनको थोड़ा बहुत मना लिया है। तो क्या मनाई हो? अनसुईया कहती है मुस्कुराकर, वह भी बहुत बोली है। बोलो किस प्रकार मनाया उनको, बताओ ना। प्रियमदा कहती है जब वे किसी प्रकार भी आश्रम को लौटने को तैयार नहीं हुए तो मैंने उनसे अनुनय विनय करके कहा, भगवान एक तो हमारी सखी का यह पहला ही अपराध है और फिर वह आपके तेज के प्रभाव से सर्वथा अनभिज्ञ है, इसलिए कम से कम उस कन्या का यह प्रथम अपराध तो आप क्षमा कर दीजिए, यानी थोड़ा बहुत अनुनय विनय कर दी। अनसुईया कहती हाँ हाँ, उसके बाद फिर क्या हुआ, तुम अगला बताओ क्या हुआ। प्रेमदा कहती है सुनो। फिर वे इतना कहकर वहाँ से चल दिए कि मेरा वचन तो अब अन्यथा नहीं हो सकता। हाँ इतना हो सकता है कि यह कन्या अपने उस प्रेमी को जिसके ध्यान में वह खोई हुई थी उसके अभिज्ञान के लिए उसके द्वारा दिया गया कोई आभूषण दिखा दे तो मेरा साप छूट जाएगा, यानी समाप्त हो जाएगा, उसको पुनः इसका स्मरण होने लगेगा। अनसुईया कहती चलो कुछ तो आश्वासन मिला, क्योंकि उस राजर्षि ने यहाँ से चलते चलते अपने नाम वाली मुद्रिका हमारी सखी शाकुंतला को दे दी है, ठीक है। तो यहाँ से एक प्रश्न बना कि मुद्रिका किसको दी है? शाकुंतला को दे दी। यह उन्होंने अपने स्मृति चिन्ह के रूप में दी थी। वह मुद्रिका शाकुंतला के शाप से मुक्ति का सहज उपाय सिद्ध होगी। प्रियमदा कहती है सखी चलो अब हम तो देव पूजन का कार्य पूरा कर लेती हैं। दोनों घूम जाती हैं। दृश्य का परिवर्तन होता है। प्रियमदा देखकर अनसुईया देखो बाएं हाथ पर अपने बाएं गाल को टिकाए हुए हमारी सखी किस प्रकार चित्र लिखी सी बैठी दिखा। वैसे आप देखे होंगे जब लड़कियां बैठ जाती हैं तो बायां हाथ जो है अपना लगा लेती हैं, ठीक है। तो आप देखें ना, कभी देख भी लेना गुरु। तो सखी किस प्रकार चित्रलिखी से बैठी हुई दिखाई दे रही है। जब पति की चिंता में यह अपनी ही शुद्ध बुद्ध खो बैठी है तो फिर अतिथि की बात कैसे सोच सकती है। अनसुईया कहती प्रियमदा हाँ संबोधन का अर्थ है, ठीक है। यह बात केवल हम दोनों तक ही सीमित रहनी चाहिए। शाकुंतला बड़ी ही कोमल प्रकृति की है, उसकी रक्षा तो हमको किसी न किसी प्रकार से करनी ही होगी। इसको इस बात का ज्ञान भी नहीं होना चाहिए। अच्छा देखिए मेन इनका करा धराया सब इन्हीं का था। अब जो प्रियमदा थी कहे हाँ तुम राजा दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखो, हम तुम्हारा पूरा सपोर्ट कर रही हैं, तुम पत्र लिख दो हम देने के लिए तैयार हैं। अब ये इस प्रकार के जब सपोर्ट किसी लड़की को मिल जाता है तो वो जो जरूर इस तरह के कार्य जो है करने के लिए स्वीकार कर देती है। तो जब देखिए अनसुईया और प्रियमदा का जब सपोर्ट उसे मिल गया तो अनसुईया प्रियमदा का जब सपोर्ट मिल गया तो शाकुंतला प्रेम पत्र जो है लिखती है, ठीक है। इस प्रकार का देखिए अगला देखिए प्रियमदा हाँ हाँ यह तो ही है लहलहाती हुई नवमालिका की लता को वह कौन मूर्ख होगा जो उसको गर्म पानी से सिंचेगा। अरे नहीं तुम नहीं सिंचोगे प्रियमदा, मुझे पता है। दोनों का प्रस्थान गर्द गिरता है, दृश्य का परिवर्तन होता है, सोकर उठे हुए एक शिष्य का प्रवेश हो जाता है। शिष्य कहता है अभी बाहर से लौटे हुए हमारे पूज्य महर्षि कंडू ने मुझे यह देखने के लिए कहा है कि अभी रात कितनी शेष रह गई है, तो बाहर प्रकाश में जाकर देखता हूँ कि रात अब कितनी अवशिष्ट बच गई है, यानी रात हो गई। इधर घूमकर और आकाश की ओर देखकर अरे यह तो प्रभात होने लगा है। क्योंकि आइए यहाँ पर आपको एक श्लोक बता देते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। किया तेक तो वस्तु शिखरम पतिरोसधीना मावेस्कृतो अरुण पुरासर एक तो वर कहा तेजो दोयाशा युगपदाभ्यानोदयाभ्यां
लोको नियम इवात्मदशांतरेषु। सुख दुख तो सभी के पास आते हैं, कभी हंसना तो कभी रोना, ये तो सभी का काम है, ये प्रकृति का नियम है। क्योंकि सूर्य अगर उगता है तो वह डूबता भी है। ठीक है, आइए इधर समझते हैं। एक ओर तो औषधियों के पति चंद्रमा अस्ताचल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर साथी अरुण को आगे की ओर, यानी सारथी है, ठीक है, ये साथी नहीं है, सारथी है भैया, यहाँ सारथी को आगे किए हुए सूर्यदेव प्रकट हो रहे हैं। इन दो तेजस्वियों को एक साथ उदय और अस्त देखकर संसार को यही शिक्षा मिलती है कि लोक में जो है अपनी दशा से ही निमित्त होता है, अर्थात सुख के उपरांत दुख के उपरांत सुख और सुख के उपरांत दुख आता रहता है। ये संसार का नियम है। अगला देखिए, और भी, चंद्रमा जब अस्त हो गया तो वह कुमुदनी की शोभा भी रह जाती है, शोभा भी रह जाती है। अब वह आँखों को नहीं भाती, यानी सुंदर नहीं लगती, उसकी शोभा केवल कल्पना में ही रह गई है। सचमुच सचमुच ही जिन वनिताओं के पति प्रदेश चले गए होते हैं, उनका वियोग दुख से तो निश्चित ही बड़ा ही दुस्सहाय होता होगा। यानी जब किसी औरत का पति जो है प्रदेश चला जाता है तो उसकी पीड़ा आप समझ सकते हैं, कैसी पीड़ाएं हो सकती हैं। यहाँ पर ये बात बताई गई है। झटके से पर्दा उठता है, अनसुईया का प्रवेश होता है। अनसुईया कहती है, सगत यद्यपि प्रेम की बातों के विषय में तो मैं कुछ भी नहीं जानती, यानी अनसुईया प्रेम रोम के चक्कर में नहीं पड़ती हैं। आप देखिए, लड़कियां भी कई प्रकार की होती हैं, कोई बहुत प्रेम करने वाली होती है और कोई तो बिल्कुल प्रेम रोम से बिल्कुल दूरे रहती है। ठीक है, तो ये भैया अनसुईया जो है, आप इसके पूरे आचरण पर देखिए, बिल्कुल शांत स्वभाव की लड़की है। अब ये शांत स्वभाव की है, अगला क्या इसका प्रदर्शन हो वो हमें नहीं पता, लेकिन आप यहाँ समझ लीजिए कि अनसुईया की आप कहीं भी आचरण पर जो है कुछ प्रेम की बातें नहीं पाएंगे। ठीक है, यानी कि किसी से जो है प्रेम की बातें, ये सब अनसुईया क्या बोलते हैं, प्रियंवदा और शाकुंतला ही कहती है। जैसे कि प्रियंवदा कहती है कि तुम प्रेम पत्र लिखो, हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, तो ये बातें जो है मैं जानती नहीं हूँ, तथापि मैं समझती हूँ कि उस राजा ने शाकुंतला के साथ अनार्य व्यवहार ही किया है। यानी देखो, ये बिल्कुल सही कह रही है, और यही मैं भी मानता हूँ कि जैसे कि राजा दुष्यंत को शाकुंतला के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजा का ये धर्म नहीं होता कि कोई कन्या हो, आप उससे प्रेम करती हो तो आप उससे अनर्थ कार्य करें, ये गलत है। आप देखिए, एक राजा के नाते उसे जो है यह कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन आगे की क्या कहानी है आप सुनिए। दूसरी ओर शिष्य का प्रवेश होता है। शिष्य, चलो गुरुजी के जाकर निवेदन करूं कि हवन का समय होने लगा है, जाता है। अनसुईया, जाग तो गई हूं, किंतु क्या करूं, आज तो अपने नित्य कर्म करने के लिए भी मेरे हाथ पैरों में सामर्थ्य नहीं है। मेरी प्रिय सखी शाकुंतला उस झूठे राजा का इतना विश्वास कर बैठी, तो अब तो इससे कामदेव का चित्त प्रसन्न हो गया होगा, अथवा कौन जाने यह दुर्वासा के ही शाप का फल हो कि उस राजा ने अब तक शाकुंतला की शुद्धि नहीं ली है। अन्यथा वह राजर्षि तो बड़ी ही मीठी मीठी बातें करने वाला था। तब क्या इतने दिन बीत जाने पर भी वह अपनी प्रियतमा के पास एक पत्र भी नहीं भेज सकता था? क्योंकि राजा तो है, तब तो उसका स्मरण दिलाने के लिए उसके पास वह अंगूठी भेजनी ही होगी जो उसने शाकुंतला को दी थी। किंतु यह भी समझ में नहीं आता कि इन तपस्वियों में से किसको राजधानी भेजा जाए। ये तो लोग वंचर हैं, राजधानी के तौर तरीके क्या जाने। बाहर से लौटते हुए तात कंड से मैं अपनी प्रिय सखी के अपराध की बात तो कह सकती हूँ कि दुर्वासा ऋषि के आने पर ऐसा हुआ था, किंतु यह कहना मेरे लिए असंभव सा है किंतु कि शकुंतला का राजा दुष्यंत के साथ गंधर्व रीति से विवाह हो गया है और इस समय वह गर्भवती भी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, राजा दुष्यंत की छवि को थोड़ा महाकवि कालिदास जो है ऊंचा दिखाए हुए हैं, क्योंकि शाकुंतला जो है गंधर्व विवाह से शादी करना ये तो सही है, लेकिन जिस प्रकार का राजा दुष्यंत ने दुष्कर्म किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऐसी स्थिति में अब उसको क्या करना चाहिए? प्रियंवदा का प्रवेश होता है। प्रियंवदा, हाँ देखिए, एक चीज़ आप ये समझ लीजिए कि जो गंधर्व विवाह हुआ है इसका तो पिता को जो है बहुत ही अच्छा हुआ कि चलो शादी हो गई, यानी कि गंधर्व विवाह हो गया, शाकुंतला का कोई दिक्कत नहीं। लेकिन
और देखिए जब उसकी शकुंतला की शादी हो जाती, जब उसके पिता को बात पता चलती है तो वो उसका अनुमोदन करते हैं कि चलो जो हुआ सो अच्छा हुआ। अब भैया अच्छा इसलिए हुआ, कोई बहुत इसमें कमेंट करेंगे, अच्छा इसलिए हुआ क्योंकि उसके अनुरूप उसे वर मिला था। जिस प्रकार का वर शकुंतला चाहती थी उसके अनुरूप उसे राजा दुष्यंत मिला। क्योंकि आप अगर तीसरा अंक पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि शकुंतला का मन था कि मेरी शादी राजा दुष्यंत से हो और मैं इससे प्रेम करूं। वो पहली बार देखती है तो उसके प्रेम में पागल हो जाती है। और इसके बाद आप ये भी समझ लीजिए कि हर पिता की इच्छा होती है, तो यहाँ से ये सिद्ध है भैया। ठीक है, आइए अगला, क्योंकि बहुत फिर कमेंट करने लगते हैं, उनके समझ में नहीं आता, ध्यान से समझिए। प्रियमदा हर्ष प्रकट करती हुई, सखी चलो उठो जल्दी करो। अनसुईया विनमय से, क्यों ऐसी बात क्या है? प्रियमदा कहती, सखी उठो, शाकुंतला की विदाई की व्यवस्था करनी है। अनसुईया कहती अत्यधिक विस्मय प्रकट करती हुई, यह सब किस प्रकार संभव हो गया? प्रियमदा कहती, सुनो, मैं अभी शाकुंतला के पास गई थी, मैंने उससे पूछा कि रात को वह सुख से तो सोई। अनसुईया तो फिर प्रियमदा बोली, तब तक वह पूज्य पिता कंड आ पहुँच गए। उन्होंने लाज में गड़ी शाकुंतला को गले लगाया और उसे प्यार देते हुए बोले, वत्से, आज आँखों में यज्ञ धूम के भरे जाने पर आई यजमान की आहुति सौभाग्य से ठीक उसी स्थान पर पड़ी जहाँ की पड़नी चाहिए। इसलिए जिस प्रकार योग्य शिष्य को विद्या दान करने से मन दुखी नहीं होता, वैसे ही तू भी योग्य पति के हाथ में देते हुए मुझे भी दुख नहीं है। यानी कि तुमने जो किया वो सही किया, ये उसके पिता कंड कह रहे हैं। मैं आज ही तुम्हें ऋषियों के साथ तेरे पति के साथ भेजने की व्यवस्था करवाता हूँ। अनसुईया, परंतु बात कंड को यह सारा वृत्तांत बताया किसने? प्रियमदा कहती है, जैसे ही तातकंड यज्ञशाला में प्रविष्ट हुए उसी समय छंदोवृद्ध आकाशवाणी ने उन्हें बताया। पूछा जाता है ऐसा प्रश्न, तो इसको नोट कर लेना कि छंदोमयी वाणी ने जो है, अशरीरिणी छंदोमयी वाणी ने जो है शाकुंतला का सारा वृत्तांत जो है कंड को बताई सुनाई है। ठीक है। अनसुईया विस्मय से बीच में ही टोक कर, क्या? प्रियमदा कहती है, तत्वचित्त गाकर, जिस प्रकार समी वृक्ष के भीतर अग्नि का आवास होता है, वैसे ही वे ब्रह्मर्षि तुम्हारी इस कन्या के भीतर पुरुराज का तेज निवास करता है। इसको इसके स्थान पर पहुंचाने की व्यवस्था करो। अनसुईया प्रियमदा के गले से लिपट कर, सीख, यह तो बड़ा ही उत्तम कार्य हो गया, किंतु शकुंतला आज ही हम लोगों से विदा हो जाएगी। इससे इस हर्ष में कुछ कमी भी डराने लगी है। प्रियमदा कहती, सखी, संबोधन करते हैं, सखी, हम तो अपने मन को किसी प्रकार समझा बुझा लेंगी, किंतु यह सुखी रहे, बस इतनी ही हमारी कामना है। अनसुईया, यह तो उधर आम की डाली पर नारियल लटका रखा है, उस पर मैंने बहुत दिनों तक सुगंधित रहने वाली केसर की माला आज के जैसे शुभ दिन के लिए ही तो लटका कर रखी हुई है। उसको वहाँ से उतार कर तो ले आ। तुम जब तक लाती हो तब तक मैं गोरोचन तीर्थ की मिट्टी, कोमल दूब के तिनके आदि मंगल सामग्री का जुगाड़ करती हूँ। प्रेमदा कहती, ठीक है, तुम यह सब जुटाओ, मैं जाती हूँ। अनसुईया जाती है। प्रियमदा माला उतारने का अभिनय करती है। दृश्य का परिवर्तन होता है। नेपथ्य में क्या होता है? गौतमी का जो है वहाँ गौतमी आती है। सारंगरों आदि से शाकुंतला को पहुँचाने जाने के लिए तैयार होने को कहो। प्रियमदा कान लगाकर सुनती है। अनसुईया, लो जल्दी चलो, हस्तिनापुर जाने वाले ऋषियों की पुकार होने लगी है। हाथ में सामग्री लिए अनसुईया का प्रवेश होता है। अनसुईया, आओ सखी चलें। दोनों का प्रस्थान होता है। दृश्य का परिवर्तन होता है। प्रियमदा शाकुंतला को देखकर, यह देखो, शाकुंतला तो दिन निकलने से पहले ही स्नान आदि से निवृत्त हो चुकी है। इधर तपस्विनियाँ हाथ में निवार का कण लेकर, निवार का मतलब होता है धान, जंगली धान होता है भैया, आप जानते होंगे, निवार यानी कण एक धान होता है, उसे लेकर आशीर्वाद दे रही हैं। दोनों आगे बढ़ती हैं। तपस्विनियाँ जो भी होती हैं वहाँ की, तो शाकुंतला को आशीर्वाद देती दिखाई देती हैं। पहली तपस्वी कहती है शाकुंतला से, वत्से, पति तुम्हारा सम्मान करे। तो ऐसा पूछे कि पहली जो है तपस्विनी थी, उसने क्या वर दिया? तो आप कहेंगे पति तुम्हारा सम्मान करे।
पति जो है तुम्हारा सम्मान करे और तुम्हें पटरानी पद पर सुशोभित करे। ये पहली जो है तपस्विनी जो है आशीर्वाद देती है। दूसरी तपस्विनी कहती है वत्से तुम वीर पुत्र को जन्म देने वाली बनो। तीसरी तपस्विनी कहती है वत्से तुम सदा पति की प्रिय बनी रहो। तीनों तपस्विनियाँ चली जाती हैं। तो ये बात आप समझ लेना कि तीसरी जो तपस्विनी थी वो बोली थी कि तुम सदा पति की प्रिय बनी रहो, और जो दूसरी है तुम वीर पुत्र को जन्म दो। ठीक है, तो यही आप समझते रहना कि दूसरी कही वीर पुत्र को जन्म दो और तीसरी कही तुम सदा पति के प्रिय बनी रहो, ये पूछा जाता। ठीक है, तीनों तपस्विनियाँ चली जाती हैं, गौतमी वहीं रहती है। दोनों सखियाँ शकुंतला के पास जाकर सखी तुम्हारा आज का यह स्नान तुम्हारे लिए निरंतर फूलने वाला सिद्ध हो गया। शकुंतला आओ सखियों तुम्हारा स्वागत है, आओ बैठो। दोनों मंगल पात्र हाथ में लिए बैठ जाती हैं। दोनों सखियां अब तो ठीक से बैठ जाओ, हम तुम्हारा मंगल श्रृंगार करती हैं। शकुंतला यह मेरे बड़े सौभाग्य की बात है। फिर निश्वास लेकर उसके बाद फिर मुझे शकुंतला क्या कहती है? शकुंतला कहती यह मेरे बड़े सौभाग्य की बात है। फिर निश्वास लेकर उसके बाद फिर मुझे सखियों के हाथ का यह श्रृंगार कहाँ पहनने को मिलेगा। सिसकने लगती है, यानी थोड़ा रोने लगती है। दोनों सखियाँ ऐसे शुभ अवसर पर रोते नहीं, ऐसा कहती हैं कि शुभ अवसर पर रोते नहीं हैं। ठीक है, दोनों सखियाँ अपने आंसू पोंछकर शकुंतला को सजाने का अभिनय करती हैं। प्रियंवदा सखी जैसे तुम्हारा रूप है उसके लिए बहुत ही सुंदर आभूषण होने चाहिए थे। आश्रम में जुटाई गई इन श्रृंगार सामग्रियों से तुम्हारा क्या श्रृंगार हो सकता है। तभी दोनों हाथों में उपहार लिए दो ऋषि कुमारों का प्रवेश होता है। उपहार लिए दो ऋषि कुमारों का प्रवेश होता है। ऋषि कुमार आभूषण देते हुए यह लीजिए आभूषण, इनसे देवी का श्रृंगार कीजिए। आभूषण को देखकर सभी चकित सी हो जाती हैं। अगला देखिए, गौतमी कहती है, गौतमी वत्स नारद यह सब तुम्हें कहाँ से मिल गया। शिष्य कहता है पिता कंड के प्रभाव से प्राप्त हुए। गौतमी क्या उन्होंने अपने तप बल से तत्काल उत्पन्न किए हैं। अन्य शिष्य नहीं, ऐसा नहीं है। सुनिए, पूज्य महात्मा कंड ने हमें निर्देश दिया था कि हम शकुंतला के श्रृंगार के लिए लता वृक्षों से फूल पत्ते ले आए। तो इस पर किसी वृक्ष ने शुभ मांगलिक वस्त्र दे दिया, किसी ने पैरों पर लगाने की महावर दे दी, और देवियों ने तो कपोलों से प्रतिस्पर्धा करके वृक्षों में से कलाई तक अपने हाथ निकाल कर बहुत से आभूषण दे डाले हैं। देखिए, जो महावर होता है, जैसे आज के टाइम पर सेंट लगाते हैं ना, उसके यानी शकुंतला का ये मान लेते हैं कि बहुत ही महावर लगाने से जो महक आती थी बहुत ही अच्छी आती है। ठीक है, ऐसा निकाल कर बहुत ही आभूषण दे डाले। प्रियंवदा कहती है शकुंतला को देखकर सखी ये लक्षण यही प्रकट करते हैं कि पति के घर में तुम राजलक्ष्मी बनकर समस्त सुखों का उपभोग करोगी। शकुंतला लज्जा का अभिनय करती है। अब उसके आगे उसकी बड़ाई बता रही हो। ठीक है, पहला शिष्य कहता है गौतम जाओ चलो, हमारे कुलपति कंड स्नान करके पधार गए हैं। इन वनस्पतियों ने जो सेवा की है उसके प्रति यह सब निवेदन करें। दूसरा शिष्य हाँ चलो। दोनों का प्रस्थान हो जाता है। इसके बाद सखी हमने तो कभी आभूषण देखे ही नहीं, पहनना तो दूर रहा, किंतु चित्रों में जिस प्रकार हमने देखा है उसी प्रकार इनको तुम्हारे शरीर में सजा देते हैं। शकुंतला कहती तुम लोगों की निपुणता को मैं भली भांति जानती हूँ, तुम्हारा कार्य कभी अन्यथा नहीं होता। सखियाँ आभूषण पहनाने का अभिनय करती हैं। दृश्य का परिवर्तन होता है। स्नान करके लौटते हुए कंड ऋषि का प्रवेश होता है। कंड आज शकुंतला यहाँ से चली जाएगी, इस उत्कंठा से ही मेरा हृदय बैठा सा जा रहा है। निरंतर प्रवाहमान आंसुओं को रोकते हुए मेरा गला इतना रुद्ध हो गया कि मुंह से शब्द ही नहीं निकल पा रहे हैं। इसी चिंता से मेरी आंखें भी धुंधली पड़ गई हैं। जब मुझ जैसे वनवासी को इतनी व्यथा हो रही है तो बेचारे गृहस्थियों को कितनी जो है पीड़ा होती होगी, कष्ट होता होगा, अपनी कन्या को विदा करते होंगे। इस प्रकार कहकर घूमते हैं सखियाँ। शकुंतला तुम्हारा श्रृंगार तो हमने जैसे तैसे पूरा कर दिया, अब तुम यह रेशमी वस्त्रों का
जोड़ा स्वयं ही पहन लो। शाकुंतला उठकर कपड़े पहनने लगती है। गौतमी, वत्से तात कंड इधर ही आ रहे हैं। आनंद के आंसुओं से झलकती हुई उनकी आंखों को देखकर जान पड़ता है कि मानो वे अपनी आंखों में तुम्हें ही गले लगा रहे हों। उन्हें प्रणाम तो करो। शाकुंतला लजाती हुई पिताजी को प्रणाम करती है। कंड, वत्से जैसे ययाति अपनी पत्नी शर्मिष्ठा का आदर करते थे, वैसे ही तेरे पति भी तेरा आदर करें और शर्मिष्ठा के पुत्र पुरु के समान ही तुझे चक्रवर्ती पुत्र भी प्राप्त हो। ये देखिए, यहाँ कंड ऋषि भी कह दिए और उधर वो जो तपस्वियाँ थी वो भी इसे जो है वरदान दे दिए। गौतमी, भगवान यह तो आपने वरदान दे दिया, आशीष नहीं। देखिए, गौतमी जो है थोड़ा कहती है कि यह तो आपने वरदान दे दिया, आशीष तो नहीं दिया। कंड कहते हैं, वत्से चलो, अग्नि में भी अभी आहुति पड़ी है, चलकर उसकी प्रदक्षिणा कर लो। सब प्रदक्षिणा करते हैं। कंड ऋग्वेद के छंद में आशीर्वाद देते हैं। अमिवेदि परितः कल्पतिष्ठयः समिद्वन्द्वतः प्रांत संस्तीर्ण दर्भा। अगला कहते हैं, अघ्नन्तो दुरितं हव्य गब्धैर्वतानास्त्वां वहनया पावयन्तो। अब चलो, इधर उधर देखकर देखिए सारंगरों आदि कहाँ हैं। शिष्य का प्रवेश करके, भगवान हम लोग तैयार खड़े हुए हैं। कहते हैं, भगवान हम लोग तैयार खड़े हैं। कंड, जाओ अपनी बहन को पहुँचाओ। सारंगरों, इधर से आओ देवी, इधर से। सभी घूमते हैं। देखिए, कंड जो है वन देवताओं से भरे हुए तपोवन के वृक्षों, जो तुम्हें जल पिलाए बिना स्वयं कभी जल नहीं पीती थी, ये जो कह रहे हैं पीती थी, जो आभूषण पहनने का शौक होने पर भी तुम्हारे स्नेह के कारण तुम्हारे कोमल पत्तों को हाथ नहीं लगाती थी, जो तुम्हारी नई कलियों को देख देख कर फूली नहीं समाती थी, वही शकुंतला आज अपने घर जा रही है। तुम सब इसको प्रेम से विदा करो। कोयल की कूक सुनाई पड़ती है, यानी कोयल बोलने लगती है, उसकी ओर संकेत करके। कंड कहते, शाकुंतला के वन के साथ इन वृक्षों ने और अन्य जो पक्षियों ने कोयल के शब्दों के माध्यम से उसको जाने की अनुमति दे दी है। आकाश में कल्याणमय हो इस शाकुंतला की यात्रा। इसके मार्ग में बीच बीच में नीली कमलियों से भरे हुए तालाब हों, यानी ताल हों, ठीक है। नियम से थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगे हुए धूप से बचाने वाली घनी छाह वाले वृक्ष हों, धूल में कमल के पराग की कोमलता हो और मार्ग पर सुख देने वाला पवन बहता बहता रहे। सब आश्चर्य से सुनते हैं। गौतमी, ये आकाशवाणी बोलती है, समझ लेना। गौतमी, वत्से जो वन देवियाँ तुम्हें सगे संबंधियों के समान प्रिय रही हैं, वे तुम्हें आशीर्वाद दे रही हैं, इन्हें प्रणाम तो कर लो। शाकुंतला प्रणाम करती है। घूमकर अलग प्रियंवदा से, सखी प्रियंवदा, यद्यपि इस समय मुझे आर्यपुत्र के दर्शन को बड़ी उतावली हो रही है, फिर भी आश्रम को छोड़ते हुए मेरे पैर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। प्रियंवदा, केवल तुम ही तपोवन के विरह से दुखी नहीं हो। ज्यों ज्यों तुम्हारी विदाई की घड़ी पास आती जा रही है, त्यों त्यों तपोवन की उदास दिखाई पड़ता जा रहा है। देखो, हरिणियाँ अपने चबाए हुए कुश के गौर को, यानी जो खाई हुई कौरा है, उसको उगल रही हैं। मोरों ने नाचना छोड़ दिया है और लताओं से पीले पीले पत्ते इस प्रकार झड़ रहे हैं मानो उसके आंसू गिर रहे हों। शाकुंतला स्मरण करके, तात मैं अपनी लता रूपी बहन वनज्योत्सना से मिलने जा रही हूँ। कंड कहते, हाँ मैं जानता हूँ कि तुम उसको अपनी सगी बहन के समान प्यार करती हो। वह देखो, वह रही दाहिनी ओर, जाओ उसके पास। शाकुंतला लता के पास जाकर रह उसके लिपट कर, प्यारी वनज्योत्सना, तू आम के वृक्ष से लिपटी होने पर भी अपनी इस फैली हुई शाखाओं की बाहों में मुझे भेंट तो कर ले। आज से तो मैं तुझसे बहुत दूर जा रही हूँ। कंड, मैंने तेरे लिए जिस प्रकार के पति का संकल्प किया था, तूने अपने पुण्य प्रभाव से वैसा पति पा लिया है और इस वन ज्योत्सना को भी आम का ठीक सहारा मिल गया है। अब मैं तुम दोनों की चिंता से छूट गया हूँ।
आओ इधर से चली आओ। शकुंतला सखियों से, सखियों इस वन ज्योत्सना को मैं तो तुम दोनों के हाथ सौंपे जा रही हूँ। सखियाँ हम लोगों को किसके हाथ सौंपे जा रही हो? रोने लगती हैं। कंड रो मत अनसुईया, उल्टा तुम्हें तो उल्टा तुम्हें चाहिए कि शकुंतला को और धीरज बंधाओ। सब घूमते हैं। शकुंतला तात आश्रम में चारों ओर गर्भ के भार से अलसाती हुई चलने वाली इस हरिणी को जब सुख से बच्चा हो जाए तब किसी के द्वारा यह प्रिय समाचार मेरे पास अवश्य भिजवा दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। कंडू कहते हैं नहीं नहीं, यह समाचार भेजना कभी नहीं भूलेंगे। सब चलने का अभिनय करते हैं। शकुंतला चलने में रुकावट का अभिनय करती हुई, अरे कौन मेरा आंचल पकड़कर खींच रहा है? पीछे घूमकर देखती है। कंडू कहते हैं वत्से, कुशा के कांटे से छिदे हुए जिसके मुख को ठीक करने के लिए उसे हिंगोट का तेल लगाया करती थी, अपने हाथों से जिसको तुम नित्य मुट्ठी भर सांवे के दानों से पाला करती थी, वही प्यारा तुम्हारा हिरण तुम्हारा मार्ग को रोके खड़ा हुआ। शकुंतला वत्स, अरे मैं तो तुम सबको छोड़कर जा रही हूँ, तू मेरे साथ कहाँ पीछे पीछे जा रहा है? तेरी माँ जब तुझे जन्म देकर मर गई थी उस समय मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था, अब मेरे पीछे पिताजी तुम्हारी देखभाल करेंगे। जा लौट जा। और रोती हुई आगे बढ़ती है। कंड कहते हैं मुझसे धीरे रखकर अपने आंसू पोंछ डालो। इन आंसुओं के कारण तेरी उठी हुई बरौनिया वाली ये सुंदर आँखें भी ठीक से देख नहीं पा रही हैं। इस प्रकार तो यह यहाँ की उबड़ खाबड़ धरती पर तेरे पैर उल्टे सीधे पड़ते जा रहे हैं, कहीं किसी पैर में मोच ना आ जाए। सारंगरो भगवान, सुना है कि प्रियजनों को विदा करते समय जलाशय तक पहुंचाकर लौट जाना चाहिए। अब सरोवर का तट आ गया है, इसलिए आपको महाराज दुष्यंत के लिए जो कुछ संदेश कहलाना हो वह यहीं बतलाकर आप लोग आश्रम को लौट जाइए। यानी कि देखिए, जब लड़की विदा होती है तो उसे कोई एक जलाशय तक या कोई एक वृक्ष हो, एक कोई तालाब हो, उस जगह पर छोड़ना ये जो है परंपराएं मानी जाती हैं। ऐसा करते थे पहले के लोग। ठीक है, अब तो तुरंत चार पहिया में बैठा देते हैं और तुरंत लड़की चली जाती, थोड़ा बहुत रो ली और बस इसके बाद चली गई मम्मी पापा बोलकर। ठीक है, कंड तो चलो इस पीपल की छाया में थोड़ा बैठ लिया जाए। सब घूमकर बैठ जाते हैं। कंड स्वगत ही बोलते हैं, दुष्यंत के अनुरूप कौन सा संदेश उसके पास भेजना चाहिए, सोचने का अभिनय करते हैं। शकुंतला सखी से अलग में, सखी देख लो, कमलिनी के पत्ते की ओट में छिपे हुए अपने चकवे को ना देख सकने से यह चकवी कैसे घबरा कर चिल्ला रही है। यह तो अपशगुन है, इसलिए मैं जिस काम से जा रही हूँ वह पूरा होता नहीं दिखाई देता है। अनसुईया सखी, तुम्हें इस प्रकार नहीं सोचना चाहिए। जानती हो, यह चकवी भी अपने प्रिय से वियोग की लंबी रातों को पति के बिना अकेले ही काट देती है, क्योंकि उस विरह के समय में भी इसको यह आशा बनी रहती है कि प्रातःकाल तो उसका अपने प्रिय से मिलन ही होगा। कंड सारंगरो शाकुंतला को दुष्यंत के हाथ में सौंपते हुए उनको मेरी ओर से कहना। सारंगरो बीच में ही, जी हाँ आज्ञा दीजिए, क्या कहना है? कहने लगते हैं, राजन, हम लोग तो सीधे साधे वन में रहने वाले संयमी तपस्वी लोग हैं और आप उच्च कुल के वंशज और राजपुत्र हैं। आपकी हमारी क्या तुलना, फिर भी आपने स्वयं ही इस कन्या का पाणी ग्रहण किया है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर आप कम से कम शकुंतला को दूसरी रानियों के समान तो आदर प्रदान करेंगे ही। इससे बढ़कर जो इसको सौभाग्य मिले वह इसके भाग्य की बात है। इसके लिए हम इस कन्या के निकट जन भला आपको क्या कह सकते हैं? तात यानी उसके पिता कहते हैं, कन्या के निकट जन भला हम आपको क्या कह सकते हैं? सारंगो, तात मैं आपका आशय समझ गया हूँ। कंडू शकुंतला की ओर संकेत करके उसे अपने पास बुलाते हैं। वत्से यानी पुत्री, आओ, तुम्हें कुछ सीख देनी है। देखो, वन में रहते हुए भी हम लोग सांसारिक व्यवहार को भली भांति जानते हैं। सारंगरो, ऐसी कौन सी बात है जिसको विद्वान लोग नहीं जानते हैं? कंडू कहते हैं, पुत्री, जब तुम अपने पति के घर पहुंचोगी तो क्या करना है, वहां पहुंचकर घर के सब बड़े बूढ़ों की सेवा जो है करना है तुम्हें। अपनी सपत्नियों यानी राजा की जो अन्य पत्नियां हैं उनके साथ सखियों जैसा प्रेम करना है।
पति का निरादर भी ना करें, यानी पति का निरादर कभी ना करना। क्रोध के वश में होकर उनसे झगड़ा वगड़ा नहीं करना। दास दासियों को बड़े प्यार से रखना और कभी अपने सौभाग्य पर बहुत मत इतराना कि अभिमान आ जाए। जो स्त्रियां अपने घर में इस प्रकार का आचरण करती हैं वे ही वास्तव में अच्छी गृहिणी होती हैं, और जो इसके विपरीत आचरण करती हैं वे खोटी स्त्रियां कहलाती हैं। और गौतमी, उन स्त्रियों को कुल की नागिन माना जाता है। क्यों गौतमी, ठीक कहा मैंने? गौतमी कहती, कुल वधुओं के लिए इससे बढ़कर और क्या उपदेश होगा। वत्स पुत्री, ये सब बातें तुम गांठ बांध लो। गौतमी कहती, ये बात बांध लो। और कहती, पुत्री जाओ मुझसे और अपनी सखियों से गले तो मिल लो। शाकुंतला, तात क्या प्रियंवदा और अनसुईया आदि सखियां यहीं से लौट जाएंगी? कर्ण कहते हैं, वत्स हाँ, इनका भी तो हमको विवाह करना है। इनका तुम्हारे साथ वहाँ जाना उचित नहीं है। तुम्हारे साथ गौतमी जाएंगी। शाकुंतला कहती है, पिता के गले से लगकर, पिता की गोद से अलग होकर, मलय पर्वत से उखाड़े हुए चंदन के पौधे के समान में प्रदेश में पहुंचकर किस प्रकार अपना जीवन बिता पाऊंगी। कर्ण कहते हैं, वत्स पुत्री, तुम क्यों इतनी आधीर हो रही हो? जब तुम उच्च कुल वाले पति की पटरानी होकर उसके घर के कामों में दिन रात फंसी रहोगी, और जैसे पूर्व दिशा सूर को उत्पन्न करती है वैसे ही पवित्र पुत्र को तुम जन्म दोगी। उस समय तुम हमसे बिछुड़ने का सब दुख स्वयं ही भूल जाओगी। यानी कि जब देखिए जो है लड़की विदा होती है तो उसे कष्ट, चाहे जितने अच्छे घर में उसकी शादी हो, लेकिन वो रोती है। ठीक है, तो यही कर्ण समझा रहे हैं कि तुम क्यों इतने अधीर हो रही हो जब तुम कुछ उच्च कुल पर जो है पटरानी बनने वाली हो। ठीक है, शाकुंतला पिता के पैरों में पड़ती है, पिता के पैरों में पड़ जाती है। कर्ण आशीर्वाद देते हुए, जो जो मैंने तुम्हारे लिए इच्छा की है वह सब तुम्हें प्राप्त हो। शाकुंतला सखियों के पास जाकर, सखियों आओ तुम दोनों एक साथ मेरे गले लग जाओ। सखियाँ गले लगकर, सखी देखो, यदि वे राजा तुम्हें पहचानने में भूल करे तो उनके नाम वाली यह जो अगली तुम्हारे अंगूठी तुम्हारे पास है वह तुम उनको दिखा देना। शाकुंतला, क्यों ऐसा कह रही हो? तुम्हारी इस संदेह भरी बात ने तो मेरे जी में खटका सा लगा दिया है। सखियाँ, नहीं नहीं, डरो डरो मत, प्रेम में तो इस प्रकार होता ही है। सारंगरो, देवी दिन बहुत चढ़ गया है, अब आप जल्दी करिए। देखिए, जब जिसे ज़्यादा प्रेम किया जाता है तो उसके बारे में हमें सोचना बहुत पड़ता है। तो जब आप, जैसे अगर आप गाड़ी चला रहे हैं ना, आप गाड़ी चलाकर, तो आपकी माँ जो है आपसे बार बार कहेगी, बेटा अच्छे से चलाना, अच्छे से जाना, थोड़ा रास्ते पर ध्यान देकर चलाना गाड़ी को। इस प्रकार से वो उनका बोलने का स्वभाव हो जाता है, क्योंकि वो हमसे बहुत प्रेम करती हैं इस कारण से। ठीक है, और माता पिता से बढ़कर कोई प्रेम करता भी नहीं भैया। कर्ण कहते हैं, सुनो, चारों ओर फैली हुई इस पृथ्वी की जब तुम बहुत दिनों तक सौत बनकर रह लोगी, और राजा दुष्यंत को जब उसके समान ही अद्वितीय वीर पुत्र प्रदान कर उसको राज और कुटुंब का भार सौंपकर जब तुम अपने पति के साथ भ्रमण के लिए राजभवन से बाहर निकलोगी, तो उस समय इस शांत आश्रम में आकर सुख से निवास करना। गौतमी कहती, वत्से विदा की घड़ी भी बीतती जा रही है, अब पिताजी को वापस जाने दो। महर्षि कर्ण से आप अब लौट जाइए, अन्यथा यहाँ रहने पर तो वह यूं ही कुछ न कुछ पूछती ही रहेगी। कर्ण कहते हैं, वत्से पुत्री जाओ, अब हमें भी अपनी तपस्या में लगना है, उसके लिए विलम्ब हो रहा है। शाकुंतला, एक बार फिर पिता से भेंट करके, आप तो यूं ही तप के कारण बहुत दुबले हो गए हैं, इसलिए आप मेरी किसी प्रकार की चिंता मत करिएगा। खंड कहते हैं, निश्वास यानी थोड़ा सांस लेकर, पुत्री ली की लिए तुमने निवार कण बोए थे कुटी के द्वार पर, जब तक उनके अंकुर दिखाई देते रहेंगे तब तक मेरा शोक किसी प्रकार भी कम नहीं हो सकता। जाओ, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। साथियों के साथ शकुंतला का प्रस्थान होता है। दोनों सखियां शकुंतला को देखकर, हाय हाय, शकुंतला अब तो वृक्षों की ओट में चली गई है और ओझल हो गई है। कंड लंबी सांस लेकर, अनसुईया तुम्हारी सखी अब चली गई है, अब तुम अब यह
रोना धोना छोड़कर मेरे साथ आश्रम को लौट चलो। दोनों सखियाँ यानी पिताजी शकुंतला के बिना शून्य के समान इस तपोवन में हम किस प्रकार प्रविष्ट हो पाएंगी। कंड स्नेह में तो इस प्रकार हुआ ही करता है। कुछ विचार करते हुए घूमकर ओह शकुंतला को उसके पति के घर भेजकर अब मेरा कुछ मन स्वस्थ सा हुआ है, क्योंकि कन्या तो सचमुच ही पराई संपत्ति होती है। आज उसको भेजकर मैं कृतकार्य हुआ। उसे इस प्रकार भेजकर आज मेरा मन वैसे ही चिंतित सा हो गया जैसे किसी की धरोहर लौटा देने पर होता है। इस प्रकार सब जाते हैं और पर्दा गिर जाता है। ठीक है, यहाँ से आपका जो है चतुर्थ अंक समाप्त होता है। अब अगली वीडियो में हम जो है आपका पंचम अंक जो है पढ़ेंगे और पंचम अंक में क्या घटनाएं वो भी आपको बताएंगे। नमः संस्कृताय मित्रों, और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा लक्ष्य है कि आप सब संस्कृत का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें और संस्कृत को हर घर तक फैलाइए, संस्कृत को हर उस जन तक पहुँचाइए, यानी हमारे संस्कृत का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो और फैलाव हो। नमः संस्कृताय मित्रों।